आज के जो केसेस थे उनके हवाले से अपडेट देना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि एक तो आज साइफर केस की जमानत जो है उसकी दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, और आप ये देख लें कि 15 अगस्त से खान साहब को इस केस में गिरफ्तार किया गया है और पहले नीचे डिले टैक्टिक्स की गई और जमानत के ऊपर कभी जज साहब छुट्टी पर हैं और कभी प्रोसिक्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। आज हमने देखा कि उसी तरह से एक फिर बहाना बनाया गया सरकार की तरफ से, और वो बहाना ये था कि क्या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन कैमरा होगी या ओपन समाअत होगी। तो ये एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी गई, इस मैटर को मजीद डिले किया जाए, इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर मजीद समाअत जो है वो मुलतवी की जाए ताकि उनको मजीद जेल के अंदर रखा जाए। हमारी तरफ से ये पूरी इस्तदा की गई, इस बेल के ऊपर समाअत कर ली जाए, जो भी फैसला करना है दरखास्त के हवाले से वो भी कर लिया जाए। अगर आप इन कैमरा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बाहर निकल जाएं तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो भी फैसला करना है वो भी कर दिया जाए। लेकिन इस बात के ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया गया जैसा कि पहले फैसले महफूज हैं। 9 बेल जो इमरान खान साहब की जो नीचे से खारिज हुई थी उनके ऊपर भी समाअत जो है वो जो लास्ट हियरिंग हुई थी और फैसला महफूज हुआ था वो भी आज 12:30 बजे है। लेकिन खान साहब के हवाले से हमने जो दरखास्त दी है कि जो खान साहब की स्पेशली हेल्थ के हवाले से और उनको वॉक करने की इजाजत नहीं है, उस हवाले से जो हमने आज दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, और उसमें हमने ये इस्तदा की है कि किसी कानून के तहत, किसी जेल मैनुअल के तहत, किसी प्रोसीजर के तहत किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो वॉक ना कर सके, वो चल ना सके। तो ये एक उनके ऊपर इमरान रियाज खान की तरह ये ऐसा जो है वो ट्रीट किया जा रहा है कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद खदशात है। और ये कंसर्न्स हमने हाई कोर्ट के सामने पहले भी रखे। 2 महीने हो गए कि हमारी दरखास्त के ऊपर जो हेल्थ के हवाले से जो है महफूज खाने के हवाले से वो फैसला नहीं दिया जा सके। एक दफा डॉक्टर साहब मिले हैं लेकिन उन्हें भी चेकअप करने की इजाजत नहीं दी गई, और आपने देखा कि 2 महीने के बाद ये दरखास्त जो है डिसाइड होती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो ये बदनीति सिर्फ ये थी इस केस के अंदर कि अभी जो फैसला इतना लेट किया गया कि फौरन, क्योंकि अभी चालान जो है इन्होंने जमा भी करवा दिया और ट्रायल डे टू डे करने के लिए, क्योंकि अदालत को अटक जेल जाना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये फैसला दे दिया जाए और अदालत को आसानी हो कि वो यहाँ पर अडयाला जेल जाएं और जाकर वहां पर डे टू डे हियरिंग हो और इसके ऊपर फैसला जल्दी से देकर बेसिकली ये सजा देना चाहते हैं कि खान साहब को इलेक्शन से बाहर किया जाए और खान साहब जेल के अंदर हैं। तो वो जो मामला हमने हाई कोर्ट में उठाया है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो प्रोटेक्शन है जो हमने मांगी है वो मिलेगी और महफूज खाने के हवाले से हमारी सदा मंजूर होगी। अच्छा, दीगर दरखास्तें वो भी पेंडिंग है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं आ रहा। एक बड़ी अहम नौयत की दरखास्त और हमारी आज लगी हुई थी। वो दरखास्त क्या थी? वो दरखास्त ये थी कि इमरान खान साहब फॉर एग्जाम्पल साइफर केस के अंदर उनकी जमानत होती है तो किसी और मुकदमे में वो गिरफ्तार किया जाएगा। आपको पता है कि कभी 3MPU के तहत, कभी किसी मुकदमे में नॉमिनेट करके, और इससे पहले PTI के लीडरान को इसी तरह से उठाया गया, वर्कर्स को उठाया गया। तो ये प्रोसेस जो है रोका जाए और खान साहब की जो प्रोटेक्शन है किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सरकार से जितने डिपार्टमेंट जिनको हमने पार्टी बनाया था उनको जो है उनसे रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं कि तमाम मुकदमात की तफसीलात दी जाएं, और 17 तारीख के लिए वो जो मैटर है वो फिक्स किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ही खान साहब की साइफर केस के अंदर बेल होगी तो प्रोटेक्शन जो है वो हर सूरत मिलनी चाहिए, वो उनका आईनी हक है। जो आइन का आर्टिकल 10A है वो वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर
बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं कि फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस जो है वो किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना था, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के बहाने जो है लास्ट डेट के ऊपर भी बनाए गए, हालांकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस दी थी कि एसएसपी साहब जो हैं वो सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं यकीनी बनाएं। लेकिन हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम ये बहाना बनाया गया और आज भी हमने कल से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी कि ये खान साहब को पेश करने के हवाले से कुछ अच्छी नीयत रखते हैं। डर सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर से है, डर सिर्फ उनकी वीडियो से है कि वो सामने आएगी। क्यों नहीं पेश किया जा रहा? क्यों उस वक्त जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया पेश करने के हवाले से कि खान साहब को पेश किया जाए, और फिर हम ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हम ये कह रहे थे कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, वो बेड रेस्ट पे हैं, उसके बावजूद जबरदस्ती व्हील चेयर के ऊपर आपने देखा कि खान साहब पेश होते रहे, और आज ये जो बहाने हैं ये मुसलसल बनाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, अदालत से हमने रजू किया हुआ है कि इंसाफ होगा और तमाम दरखास्तों के ऊपर जल्दी फैसला होगा। थैंक यू जी। एक चीज बताइएगा, खान साहब के खिलाफ साइबर केस में गवाहों के बयानात लिए गए, वो बयानात लेते हुए क्या खान साहब के सामने या खान साहब के वकला को एतमाद में लेकर या उनके सामने लिए गए, या वो भी जो है वो बयानात? देखिए, जो 164 की स्टेटमेंट है ना जी, उसका प्रोसेस ये है कि वो एक तो बिल्कुल उस बंदे के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि अगर वो बंदा बयान दे रहा है, एक तो वो कोई एक्यूज है इस मुकदमे में, तो वो बिल्कुल विदाउट प्रेशर होना चाहिए। दूसरी